मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है रनिंग टाइम कम कैसे करें। रनिंग टाइम क्यों कम नहीं होता है, रनिंग टाइम कम करने के तरीके क्या हैं और रनिंग के दौरान हम जो है क्या गलतियां करते हैं, किन गलतियों की वजह से हमारा क्या है टाइम सही नहीं आता है। उन गलतियों के ऊपर प्रॉपर चर्चा करूंगा, प्रॉपर बताऊंगा किस तरह से आपको करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। इस तरह के बच्चों के कमेंट रहते हैं कि सर मेरा टाइम कम नहीं हो रहा है। मैं भी जानता हूं, मैं भी मानता हूं कि हाँ वास्तव में टाइम कम नहीं होता है और किन गलतियों की वजह से नहीं होता है। और दूसरा, आज तक का अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, जो जिस तरह से हम यहाँ पर चीजें देखते और चलते उसके हिसाब से हम जो है पूरा तरीका आपको बताएंगे, जिससे कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप उन तरीकों को फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से जिसका 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट या 2 मिनट तक टाइम कम भी आता है ना, कोई भी आपका इवेंट हो गया, चाहे 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर, 5 किलोमीटर, किसी में भी। पर इनको बेसिकली इन चीजों को आपको अगर जानोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में मेरे अंदर जादू हो गया और मेरा टाइम कम हो गया है। गारंटी के साथ 100% दावे और वायदे के साथ मैं आपसे कहता हूँ, यदि इन चीजों को पूरा चीज समझ लोगे तो आपका टाइम जरूर जरूर कम होगा। चलिए बच्चों अभी करते हैं शुरू। सबसे पहला पॉइंट है बेटा हमारा, यानी डाइट। डाइट प्लान से संबंधित, यानी डाइट के हिसाब से अगर ये समझेंगे तो बहुत ज्यादा बच्चों का ये रहता है कि मैं ये खा लूं। फोन कॉल इस तरह से मेरे पास आते हैं कि मैं ये चीज खा लूं। तो डाइट के अंदर हम जो है क्या गलतियां करते हैं, ठीक है ना। डाइट का अत्यधिक मात्रा में लेना, ये चीज को समझना। डाइट को खाना एक अलग चीज है, समझ रहे ना। एक लिमिट के हिसाब से खाना एक अलग चीज है और अत्यधिक मात्रा में खाना एक अलग चीज है। उसमें क्या करते हैं, यानी आप जो है जिस हिसाब से ग्राउंड पर जा रहे हैं, जिस हिसाब से आपकी जो जो क्या है चीजें चल रही हैं, उसके हिसाब से आप काम नहीं करते हो। जो वर्कआउट जो आपने प्लान बनाया आप मन के अंदर सोच लेते हो। ये खास तौर पर ये वीडियो उन लोगों के लिए जो एकेडमी वगैरह में तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उन सबके उस काम में इस तरह से आने वाला है। जो इंडिविजुअल तैयारी करते हैं, घर में बता देते हैं कि बस मैं जा रहा हूँ, मैं रनिंग करने जा रहा हूँ, या कहीं मतलब क्या कहते हैं वर्कआउट करने उस ग्राउंड पे जा रहा हूँ, या कहीं पर भी जा रहा हूँ, या रोड पर जा रहा हूँ। वो क्या करते हैं घर वालों से, और जब उसका मैंने एक कई बार देखा है, कई बार बच्चों के रनिंग उसने शुरू की और उससे पहले डाइट भर के ले आया, जिसमें बादाम ले आया, काजू ले आया, किशमिश ले आया, सब ड्राई फ्रूट्स मतलब ज्यादा से ज्यादा लेकर के आ गया और उसका जो है करना शुरू कर दिया। और जैसे आया मतलब डाइट करना, कोई मतलब इस तरह का कोई रूटीन बना हुआ है कि रूटीन के हिसाब से खा रहा है, रूटीन के हिसाब से नहीं खा रहा। गया रनिंग करे, रनिंग करने के बाद में बस लगातार वो चला और थोड़ा बहुत कराया और करा नहीं, और तो क्या किया, डाइट को बराबर मात्रा में ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, खा रहा है। तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती है कि जितना हम जो है खास तौर पर जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, जितना हमको करना चाहिए, करने के बाद में जो चीजें हमको जिस तरीके से क्या करनी चाहिए, खानी चाहिए, उसके लिमिट के हिसाब से खानी चाहिए, वो हम नहीं खाते हैं। हम क्या करते हैं, हम डाइट को क्या करते हैं अत्यधिक मात्रा में ज्यादा से ज्यादा चीजें, पता होने पर ना होने पर, कुछ कुछ गलतियों की वजह से, या फिर वर्कआउट हम ना करने की वजह से हम ज्यादा खाते हैं। इसमें भी ये दो तरीके हैं, यानी एक तो होता है आपके अंदर क्या कहता है बच्चे के अंदर, जिसके अंदर थोड़ा सा वेट ज्यादा है, ठीक है ना, वेट ज्यादा है, अगर वो बच्चा ये हालत करता है ना, ये इस तरह से चलता है, तो उसके अंदर वजन और इंक्रीज हो जाता है। जिनके अंदर वजन ज्यादा है उनको ज्यादा डाइट वाइट की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें क्या है एकदम से अगर देखेंगे तो एथलीट नहीं बन रहे। हमें सिर्फ 5 किलोमीटर की रनिंग है, 1600 मीटर की रनिंग है, बस यही इवेंट ज्यादातर रहते हो। या फिर कोई एथलीट बनना है, 200 मीटर, 400 मीटर, या किसी का कोई और इवेंट है, वो एक अलग चीज होगी, वो एक अलग मैटर हो गया, ठीक है ना। इसके लिए उतनी ज्यादा खास डाइट की जरूरत नहीं है, इसके लिए नॉर्मल डाइट की, जिसमें चना हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, उसके बाद में यानी हरी मूंग हो गई और मूंगफली का दाना है, इतना नॉर्मल हो सकता है। वो वर्कआउट के बाद जाकर के आपको खाना है, वो तो है सही तरीका। पर क्या है उसके हिसाब से यहाँ पे जैसे जो चीजें वर्कआउट जो आपने प्लान किया हुआ है, उस वर्कआउट को पूरा करने के बाद आपकी बॉडी थकी नहीं, आपने जाकर के फिर से भर लिया, जाकर के अंदर पूरे दिन सो रहा है फिर, तो वो भी एक मतलब हल होता है। इससे क्या है कि जब आप सही तरीके से नहीं चलते हैं, तो वो ये एक क्या है बहुत ज्यादा बड़ा कारण है, जिसकी वजह से क्या है हमारा टाइम कम नहीं होता है। हम डाइट को अंधाधुंध मात्रा में लेना, समझ गए। अभी अगला प्लान हमारा, अगली चीज हमारी क्या है, बॉडी पोस्चर का हमारे का सही ना होना। ये भी क्या है आपके टाइम पर क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। जब आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं होता है तो आपके आपके टाइम पर क्या पड़ता है,
फर्क पड़ता है। इस चीज का ध्यान देना। यानी बॉडी पोस्चर का जब आप एक स्टार लेंथ में नहीं दौड़ रहे होते, एक सिधाई में जब आप नहीं दौड़ रहे होते ना, तो आपके टाइम पे फर्क जरूर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा मैं बताता हूँ। जब आप पूरे एरिया को, पूरे ट्रैक को जब आप घेर के चल रहे होंगे और आपका पैर सही नहीं उठ रहा होगा, आपका हाथ सही नहीं चल रहा होगा, हाथ यहीं पे रखे हुए, आप ध्यान देना। आपका बॉडी पोस्चर का मतलब आप केवल एक हाथ जेब में डालो और दौड़ने लग जाओ, बॉडी पोस्चर वो नहीं है। बॉडी पोस्चर का मतलब यह है कि आपका जो है सही से एकदम से पैर रखा जा रहा है, जो पैर आगे जाना चाहिए, जिस तरह से जाना चाहिए उस तरह से है। कई बच्चे बता देते हैं, कई लोग बोल देते हैं कि पंजे पंजे पे दौड़ो। हाँ मानता हूँ, पंजे पे दौड़ने के बाद में थोड़ा सा रनिंग सही आती है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर तक आप जो है पंजे पे दौड़ सकते हैं, उसके बाद में नहीं। जब आपको लंबी रनिंग है, यानी 5 किलोमीटर की रनिंग है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये वाला भाग पहले टिकेगा। कौन सा वाला भाग पहले टिकेगा? ये वाला भाग क्या होगा, पहले टिकेगा। उसके बाद में ये पूरा 4 फुट रनिंग आपको करनी है, ठीक है ना। 3 तरह की रनिंग है, वैसे 4 तरह से होता है, लेकिन मैं 3 तरह की रनिंग प्रेफर करता हूँ। सबसे पहले क्या है, अगर आप शॉर्ट रनर हैं तो क्या करें, यानी ये शॉर्ट रनर 100, 200, 400 तक बस पंजे पे दौड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप क्या है, यानी जब आपकी रनिंग 1600 मीटर की है और 5 किलोमीटर की है, तो उस वक्त 4 फुट रनिंग करें, जो बीच में जैसे मैं अभी बता रहा था, ये वाला हिस्सा। सबसे पहले क्या होगा, ये वाला हिस्सा टिकेगा, उसके बाद में ये वाला, फिर क्या है पूरा एडी आएगा बाद में, ठीक है ना। और एक होता है प्रॉपर क्या है, एडी को रखते हुए, जैसे ये वाला पोजिशन, ठीक है ना। कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, घुटने के अंदर थोड़ी सी क्या है, खम होनी चाहिए, समझ रहे ना। क्या होनी चाहिए, हल्की सी खम, जिससे क्या है आपकी स्पीड ब्रेक ना हो। जब आपकी क्या होगा, यानी जब आपकी स्पीड ब्रेक होगी ना, जब ऐसे एकदम से, ध्यान देना, ये ऐसे दौड़ोगे तो घुटने पे पूरा क्या पड़ेगा, एकदम से प्रभाव पड़ेगा जब आप इस तरह से दौड़ते हैं। तो इस वजह से क्या है, जब आपका बॉडी पोस्चर क्या है ना, ये एकदम से घुटने के अंदर क्या होगी, हल्की सी खम होगी, जिससे क्या है एकदम से नेचुरली वो मिलेगा। पैरों में दर्द की संभावना क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। तो इस वजह से आपका क्या होना चाहिए, और एकदम से स्टार लेंथ और सिधाई में दौड़ना है, लेफ्ट राइट नहीं, ठीक है ना। ये बॉडी पोस्चर को उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआती दौर में अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपको सक्सेसफुल ना मिले, लेकिन कुछ समय के बाद में हो सके, जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होगा, जब आप रनिंग करते रहेंगे, चलते रहेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। आप शुरुआती फेज में एकदम से सोचिए कि वो इतनी तेज दौड़ रहा है, मैं नहीं दौड़ पाता हूँ, तो मेरे ख्याल से ये नामुमकिन है। इस चीज का आप लोग क्या करना, ध्यान देना। शुरुआती फेज में क्या करना है आपको, इसके पीछे आपको नहीं पड़ना है। बॉडी पोस्चर वो अपने आप सुधार होगा, जिसमें आप क्या कहते हैं, लगातार आप जो है करते रहेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, सुधार होगा, ठीक है। और जो वर्कआउट आपका चल रहा है उस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। अगला पॉइंट है बेटा, हर दिन क्या कमी बता रहा हूं पहले, ठीक है ना। क्या कमी है, यानी हर दिन क्या करते हैं हम, एक ही चीज को फॉलो करना। जो हमारे दिमाग में आ गया कि हम ग्राउंड के गए, डेली हमको 1600 मीटर का इवेंट है, मेरा तो 1600 मीटर के, मैं मतलब 1600 मीटर का इवेंट है, तो इसी तरह से 400 के ग्राउंड के 4 चक्कर हम डेली लगाए और आ गए, डेली लगाए और आ गए। जब हमने लगाया टाइम, मानता हूं टाइम कम होगा आपका उससे भी, लेकिन बहुत समय लग जाएगा उसमें, कम होगा, और स्पीड से आपका टाइम कम नहीं होगा जब आप लगातार एक ही चीज करेंगे। तो ये हमारी मेन बड़ी कमी है। बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर ये कमी देखी गई है कि जिसका 5 किलोमीटर का इवेंट है, वो 5 किलोमीटर ही क्या करता है, और उसके बाद में वो जो बच्चा जो है यानी और उतना किया और आ गया, उसके अलावा और कुछ चीजें वो नहीं करता है। क्योंकि इंडिविजुअल में खास तौर पर ये देखा जाता है कि जहां पर बड़ा ग्रुप नहीं होगा तो इंडिविजुअल में एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं बच्चे, तो इस वजह से भी क्या आती है, दिक्कत परेशानी आती है। तो ये जब आप इंडिविजुअल हो, उसमें भी अपने आपको माहौल में डालो, डेली का मतलब वीकली वर्कआउट क्या करो, वीकली वर्कआउट शेड्यूल अपना करो कि एक दिन ये करना है, एक दिन ये करना है, उस तरीके के हिसाब से आपको चलना है। तो आपका 100% क्या होगा, टाइम जो है कम होगा। पर उसमें आपको कौन से वर्कआउट क्या करना है, शामिल करना है। सबसे पहले क्या है, यानी डिफरेंट वर्कआउट का एक दिन आप स्लो फास्ट का बना लो, अपने हिसाब से बना लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बनाता हूं वो एक अलग है, वो मैं वर्कआउट, अगर आप लोग कमेंट में लिखना, अगर आप कमेंट में लिखते हो तो एक वर्कआउट बना करके मैं आपको डाल दूंगा, और उससे अगर फायदा ना हो तो गारंटी और वायदे के साथ मैं बोलता हूँ 100% उससे फायदा होगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं तो आप जो है एक काम करिए कि देखो, एक दिन आप बना लीजिए स्लो फास्ट का, दूसरा जो है क्या बना लीजिए, यानी लॉन्ग रनिंग का। ज्यादा हर दिन लॉन्ग रनिंग भी नहीं करनी है। लॉन्ग रनिंग भी हमारा क्या करती है पता ना, कई बच्चों को कोई लोग ऐसे बता देते हैं
इस तरह से कि मतलब आप जो लॉन्ग रनिंग करो लॉन्ग रनिंग से। लेकिन लॉन्ग रनिंग के अंदर एक सबसे बड़ी कमी है, और हम करते रहते हैं, हमारी जो बॉडी है ना उस तरह से ऑब्जर्व कर लेती है। तो एक दिन लॉन्ग रनिंग कर रखना है, उससे क्या है बॉडी का बेसिक इंड्योरेंस बनेगा, कि जिससे कि आप जो है ज्यादा देर तक दौड़ पाएंगे और कभी रुकने का मन नहीं करेगा, और सांस बंधने लगेगी, आपका रिदम बनने लगेगा, सारी चीजें बनने लगेंगी। एक दिन लॉन्ग रनिंग हो गई, और बाकी दिन जैसे बचे हुए हैं तो उसमें जैसे क्या कहते हैं, एक दिन स्लो फास्ट हो गया, 2 दिन हो गया। इसके अलावा यदि आपके पास हिल अवेलेबल है तो हिल का करो, या फिर कई राजस्थान वाला एरिया है तो रेत वगैरह है, इन चीजों का प्लान करो। इसके अलावा और जो वर्कआउट है, जैसे रेपिटेशंस हो गए, स्टार्ट हो गए, मतलब हर दिन का कुछ ना कुछ भिन्न आपको करना है, समझ गए। और भिन्न करने के बाद में लगातार आपको जो है चलते रहना है। और उसमें भी क्या करना है आपको, जैसे मैट एक्सरसाइज हो गया, और इसके अलावा क्या हो गया, मैट मैट जब आप करोगे तो क्या है, इससे आपका पेट मजबूत होगा, ग्लूट पूरा नीचे तक देखना। इससे क्या है आपको रनिंग के दौरान काफी हेल्प मिलेगी, जब आपका पेट मजबूत होगा, बहुत ज्यादा क्या है सहारा मिलता है इससे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा क्या है, कंटिन्यूटी को बरकरार रखना। ये नहीं है कि एक दिन गए हल्का सा पैरों में थोड़ा सा क्या है मसल ब्रेक हो जाते हैं, उसके बाद पैरों में क्या होने लग गया, दर्द होने लग गया, तो आप रुकने लग गए। ऐसा नहीं करना है, हर दिन कंटिन्यूटी आपकी क्या है बराबर रहनी चाहिए, लगातार आपको जाना है। अगला पॉइंट है बेटा क्या है, स्ट्रेचिंग और वार्म अप। और उसके बाद में जब आप स्ट्रेचिंग सब शुरू में ग्राउंड में गए, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करी, वार्म अप किया, और उसके बाद में अपना जो वर्कआउट है वो किया, एंड में आपको कूल डाउन करके आना। बेसिक चीजें, इन चीजों को फॉलो करना है, ध्यान देना। अगला पॉइंट है बेटा, जो खास तौर पर दर्द से बच्चे ग्रसित रहते हैं, उनका क्या है, प्रॉपर जूते का इस्तेमाल। प्रॉपर एक जूता जो है ना तरीके से, यानी जो अच्छे जूते का इस्तेमाल आपका होना चाहिए, जिसके अंदर सोल अच्छा हो, और थोड़ा सा क्या है हल्का सा दबने वाला हो, जिससे कि पैर के अंदर आपके अंदर आराम मिले, और हल्का हो। इस तरह के जूते का आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। वैसे मैंने कुछ कंपनियां देखी हैं, उनको आप जो है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको जाकर के आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट है बेटा, पर ये जो चीजें मैं तरीके से जो बताई हैं, जो टाइम कम करने के लिए, इन चीजों के हिसाब से यदि आप जो है पर ये करते तो हैं, पर इसके लिए और कुछ जो शर्तें भी होती हैं, जैसे रेस्ट एंड रिकवरी। प्रॉपर बॉडी को क्या देना है, रेस्ट देना है, जिससे क्या है, रेस्ट देने से क्या है आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, एकदम से सही हो जाएगी। और जो बॉडी के अंदर जो पावर है, जो बिल्डअप है ना, क्या होगा, सही रहेगा। और जो है प्रॉपर 6 से 7 घंटा आपको नींद निकालनी है, मोबाइल को कम से कम चलाना है, जिससे क्या है आपको जैसे 7 घंटे लोगे, जो मसल जो टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, क्रैम्प आ जाते हैं, वो क्या होंगे, सही होंगे, और दर्द की संभावना कम होगी। चलिए बच्चों, इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।